लाहौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मुसलसल नाकामी से दो चार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक और हेड कोच की तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ, एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नया हेड कोच होगा। पिछले 2 साल में अगर उठा के देख लें तो कई हेड कोचेस हो चुके हैं और पाकिस्तान में एक तरह से लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। और इस स्टेज पे आके भी जब आपकी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है और जब उसमें गाहे बगाए तब्दीलियां शुरू कर दी जाती हैं तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस हो जाती है, बल्कि बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है। इससे ना सिर्फ आप मुतमैन नहीं हो पाते बल्कि फैंस भी मुतमैन नहीं हो पाते, जिसका खुमियाजा अब PSL भुगत रहा है। इस पर भी साथ में बात करते हैं। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के नए हेड कोच के लिए तकर्री के लिए इश्तिहार जारी कर दिया और साथ ही डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस कोच उसके लिए भी इश्तिहार जारी कर दिया है, 2 अहम ओहदों के लिए। लेकिन अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इस वक्त जो टीम के साथ मौजूद थे चैंपियन ट्रॉफी में, वो थे जनाब आकिब जावेद, गैरी क्रिश्चियन और जेसन गिलेस्पी के बाद आकिब जावेद को अबूरी तौर पर टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया था। और उसमें आपने परफॉर्मेंस देखी कि किस कदर नाकाम रही है पाकिस्तान टीम आकिब जावेद की हेड कोचिंग में। आप देख सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस रही है, दौरा न्यूजीलैंड में बुरी परफॉर्मेंस रही है। उसके अलावा अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो इसमें अगर देखें तो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिश्चियन की कोचिंग में हमने ना सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी जीती थी और इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड से पहले, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने 3 वनडे सीरीज़ भी जीती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसी के साथ साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब एक मरतबा फिर टीम का नया हेड कोच होगा और अब सवाल यह है कि टीम का नया हेड कोच कौन होगा, क्योंकि आकिब जावेद तो टीम के हेड कोच नहीं बनने वाले एक मरतबा फिर, क्योंकि आकिब जावेद की जो दिलचस्पी है वो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कोच यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नए आने वाले नौजवानों को तैयार करने के हवाले से वो खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसी हवाले से उनकी पहले भी खबरें चलती रही हैं, अब भी वो इस हवाले से खासी दिलचस्पी रखते हैं। और क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से 2 अहम ओहदों के लिए जो इश्तिहार जारी किया उसमें एक हाई परफॉर्मेंस कोच भी है। तो आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस कोच बनना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू वो टीम के हेड कोच। और टीम के हेड कोच कौन होंगे ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन वो पाकिस्तान में वो है ना कि एक मरतबा फिर इश्तिहार तो दिया जाता है, लेकिन इससे पहले बातें शुरू हो जाती हैं कि आपकी तकर्री हो जाएगी, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि इश्तिहार सिर्फ नाम का होता है बल्कि तकर्री पहले ही कर दी जाती है। तो अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जाएगा। गैर मुल्की कोचेज़ कौन हो सकते हैं ये तो वक्त आने पे नाम सामने आएंगे, बट जो दिलचस्पी जाहिर की जा रही है कि अब किसी भी पाकिस्तानी हेड कोच को मुकर्रर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप अब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें तो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा से फेवरेटिज्म पर नाम आते रहे हैं कि फ़लाँ कोच किसको फेवर कर रहा है, फ़लाँ कोच किसको फेवर नहीं कर रहा। और उसी के साथ साथ जिसकी ज़िंदा मिसालें इस वक्त अगर हम उठा के देख लें तो अहमद शहजाद और उमर अकमल हैं, जो कि अपने टीवी शोज़ में अपने यूट्यूब पर हमेशा यही कहते हैं कि हमें फेवरेटिज्म का शिकार बनाया गया। और फेवरेटिज्म का ना सिर्फ शिकार होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो जब भी आप एक मुल्क में खेलते हैं तो हर कोच की, हर सीनियर खिलाड़ी की इस हवाले से पसंद नापसंद होती है और पसंद नापसंद की वजह से खिलाड़ी कौन होता है और कौन पसंद नहीं होता। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हाई परफॉर्मेंस कोचेस, जो कि पहले कोच था मुस्ताफ़ी हुए हैं, नदीम खान थे जो कि पाकिस्तान के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस कोच थे। और अगर बात करें तो हेड कोच के हवाले से ज़राए ने जो बताया है एक मरतबा फिर गैर मुल्की हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। हेड कोच के लिए जो लेवल 3 क्रिकेट कोच की अहलियत दरकार है, जो कि 4 मई तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। लेवल 3 में कौन कौन से आते हैं पाकिस्तान के, बट ये है कि ज़राए जो बताते हैं कि वो उसमें गैर मुल्की कोचेज़ होंगे। लेकिन अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, क्या उसमें नया आने वाला कोच जान भर देगा?
क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2026, एशिया कप 2025 के लिए तैयार कर पाएगा? सवाल है ये, क्योंकि इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की टीम इस वक्त ज़मीन पे गिरी पड़ी है। और दीगर की अगर आप उठा के देख लें, परफॉर्मेंस को उठा के देख लें, तो वो आसमानों पे हैं। अगर हमसाया मुल्क की बात कर लें तो वो चैंपियन ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, और हमारी इस हवाले से बुरी तरीन परफॉर्मेंस है। सवाल वही है कि क्या नया आने वाला कोच टीम में जान डाल पाएगा या नहीं, ये एक सवाल है। दूसरा, ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली वो मीडिया टॉक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी। मीडिया के नुमाइंदगान से जब बात की है तो उन्होंने दो अहम जो बातें की हैं। एक तो ये है कि अब जो हाइब्रिड मॉडल हो चुका है उसके मुताबिक पाकिस्तान वीमेंस टीम या पाकिस्तान मेंस टीम इंडिया कभी नहीं जाएगा 3 साल के लिए। दूसरा जो बात उन्होंने किया है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में अहम फैसले होंगे। अब वो कौन से अहम फैसले होंगे? एक के बारे में तो उन्होंने बात कर भी दी है कि हम नए कोच की तकर्री करने जा रहे हैं। अब नए कोच की तकर्री आइंदा आने वाले हफ्ते में होंगे, तो वो जो खबर है सामने आई है कि 4 मई तक आप दरखास्तें दे सकते हैं, जबकि फ़ैसले अभी आइंदा हफ्ते होंगे। तो तज़ाद नज़र आ रहा है कि वही मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि फ़ैसले पहले हो जाते हैं, बाद में वो सिर्फ इश्तिहार के नाम पे दिया जाता है कि सिर्फ खानापुरी कर दी जाए। वो खानापुरी हो रही है इश्तिहार के नाम पे। फ़ैसले तो ये मीटिंग जो आइंदा हफ्ते, ये जो हफ्ता आ रहा है, इसमें हो जाएंगे कि किसको कोच बनाया जा रहा है या किसके साथ बातें चल रही हैं, उनका नाम सामने आ जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और सवाल भी हुआ उनसे, मोहम्मद रिजवान के इख्तियारात के हवाले से जब सवाल किया गया कि मोहम्मद रिजवान गिला कर रहे हैं, डके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्या उसके हवाले से आप कहेंगे कि वो बाइख्तियार कप्तान है? और दूसरा एक सवाल उनसे उसी असना में हो गया कि क्या मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा है कि इस हवाले से मैं अभी कोई बात नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हिंट है कि बोर्ड भी मोहम्मद रिजवान से मुतमैन नहीं है, और या फिर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से मुतमैन नहीं है, तो बोर्ड ने, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उस पर बात करने से इनकार किया है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कप्तानी के हवाले से भी एक नया कप्तान आप सामने देख सकते हैं। नया कप्तान अब कौन हो सकता है? इस वक्त अगर हम देखें तो T20 में सलमान अली आगा बने गए हैं। अब वनडे में कप्तानी से हटाना है तो किसको बनाना है, ये भी एक अहम सवाल है। और टेस्ट में भी कप्तानी के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्योंकि टेस्ट में जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कोई अच्छी नहीं है। जो हमने लास्ट सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जिसमें हमें वाइट वॉश शिकस्त हुई है, और उसके अलावा वनडे में हमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी में बुरी परफॉर्मेंस, बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। और फिर उसके बाद से अभी T20 में सलमान अली आगा की कप्तानी में खेल के आए हैं। लेकिन ये सलमान अली आगा को तो दे सकते हैं कि एक इम्तिहान था, अभी इनिशियल थी, बट मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर सवालात ज़रूर हैं। अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसले होते हैं, कौन नया हेड कोच आता है, कौन हाई परफॉर्मेंस कोच आता है, और कौन नया कप्तान आता है। ये तो वक्त ही बताएगा, और लम्हा व लम्हा आपके साथ आगाह करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे लाहौर स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।